हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 20वां श्लोक। काव्य पंक्ति। हे धृतराष्ट्र, सवार होकर कपिध्वजधारी रथ में होकर बाणों से सज्ज बोले अर्जुन, देख कौरव सेना को, युद्ध सज्ज कौरव सेना को। अर्थ। हे धृतराष्ट्र, कपिध्वजधारी रथ में सवार होकर और बाणों से सज्ज होकर युद्ध सज्ज कौरव सेना को देखकर अर्जुन बोले, मेरी समझ। अब तक के वर्णन में दुर्योधन बोलते थे और गुरु द्रोणाचार्य सुनते थे। गुरु पितामह भीष्म ने शंखनाद करके सेनापति का अपना रोल भी निभाया। अब ये युद्ध के असली हीरो अर्जुन मैदान में आते हैं और आगे भाग्य से ही देखने को मिलने वाला इतिहास रचाता है। श्लोक नंबर 21। हे धृतराष्ट्र, कहा अर्जुन ने ऋषिकेश को, अच्युत को, खड़ा रखो मेरे रथ को, खड़ा कर दो मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में। अर्थ। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने ऋषिकेश अच्युत को कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। मेरी समझ। अब भगवत गीता में जो शुरू होता है उन पर ही अर्जुन के विषाद योग और भगवत गीता की ज्ञान गंगा की नींव रखी जाती है। एक कुशल बैट्समैन जब बैटिंग में आता है तब पहले फील्डिंग को देखता है। इसी तरह अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण को, रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने को कहते हैं, जिससे सिर्फ युद्ध वीरों को नहीं लेकिन कौरव पक्ष की रणनीति देख सके। यहीं पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत नाम से बुलाया है। अच्युत का मतलब है अटल, स्थिर। हम भी अपने मन को जितना अटल स्थिर रखेंगे उतना जीवन सरल बनेगा, सच्चे निर्णय भी ले सकेंगे। उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। श्लोक नंबर 22। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, खड़ा कर दो मेरे रथ को, देख न लूँ किसके साथ युद्ध करना है मुझको, न देख लूँ रण संग्राम को, कौरव सेना को। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो, जिससे मैं रण संग्राम और कौरव सेना को देख लूँ, जिस सेना से मुझे युद्ध करना है। और जब तक मैं दोनों सेनाओं को पूरी तरह देख न लूँ तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ही खड़ा रखना। मेरी समझ। गुजराती में एक कहावत है कि धीरज के फल मीठे होते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को तब तक खड़ा रखना जब तक मैं पूरी कौरव सेना को देख न लूँ, जब तक मैं किसी से युद्ध करना है वो न देख लूँ। अर्जुन को युद्ध करने की जरा भी जल्दी नहीं, दुश्मन को कम समझने के मूड में भी नहीं। हमें भी अपने धैर्य का अवलोकन करना चाहिए। जल्दी से निर्णय लेकर पछताने की बजाय थोड़ी देर से लेकिन धैर्य से निर्णय लेना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। थोड़ा भी धैर्य रखने से जिंदगी सरल बन जाएगी। और ये धैर्य का गुण नौकरी, धंधा या संबंध पर हर एक जगह परिणाम देता ही है। अस्तु।